देखिए ये पानी है, कई लोगों ने इसे पानी कहा, कई लोगों ने इसका नाम वाटर रख दिया, कई ने इसको जल रख दिया, किसी ने इसको आग रख दिया, लेकिन पानी तो एक ही है भैया। हम किस बात का झगड़ा कर रहे हैं? पानी और वाटर तो एक ही बात है ना। ये सारा झगड़ा अज्ञानता का है। इतनी मारामारी धर्मों के नाम पर, इतना कत्लेआम, खून खराबा सिर्फ अज्ञानता के कारण है। स्कूल क्या है बच्चों? आखिरी संदेश दे रहा हूं सेकेंड ईयर के बच्चों को। स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस, लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। प्यारे बच्चों, स्कूल समाज के प्रकाश का केंद्र है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्कूल इज द हाउस ऑफ वर्शिप। ये प्रार्थना का घर है बच्चों, प्रार्थना का, ये प्रार्थना का घर है। और इसमें प्रार्थना, जितने अवतार आए हैं, इन सब के जो शिक्षाएं हैं, इनको जानना और इनको समझना, यही प्रार्थना है और कोई प्रार्थना नहीं है। ये सारे धर्मों के चिन्ह बने हैं, सिंबॉलिक। तो प्यारे बच्चों, ये प्रार्थना कर, ये लाइट सब में फैलानी है, इस पूरे दुनिया में ये रोशनी फैलानी है। और कौन फैलाएगा? बच्चे। गांधी जी ने कहा था, इफ वी वांट टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी वांट टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। यदि हमें इस दुनिया में शांति चाहिए तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी। क्यों? बच्चों का मन पवित्र होता है, कलुष नहीं होता, उसमें पाप नहीं होता है। पवित्र मन के बच्चे होते हैं और उनके मन में बात बैठ जाए कि मैं एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा, तो सच करके दिखला देंगे। बच्चे ही तो थे जिन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियां की। विड्रो विल्सन एक ही तो थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस बना के दुनिया को बचा लिया। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक ही तो था जिसने यूनाइटेड नेशन बनाया। और 70 वर्षों से रुकी पड़ी लड़ाई, विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, टेरिटोरियल वार हो रही है लेकिन विश्व युद्ध नहीं हुआ। और एक ही था रॉबर्ट शूमैन, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, जिसने मीटिंग बुलाई और 72 लीडर्स ऑफ दी यूरोपियन कंट्रीज आए। उन्होंने कहा यूरोप जल रहा है भैया, यूरोप समाप्त हो जाएगा, लाखों करोड़ों आदमी अब तक मर चुके हैं, सब एक हो जाओ। उन लोगों ने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए सीनियर, उन लोगों ने तय कर दिया कि हम यूरोपियन यूनियन बनाएंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट बनाएंगे। यूरोपियन यूनियन बनी, यूरोपियन पार्लियामेंट बनी, जिसमें 28 देश शामिल हो गए यूरोप के, और 18 देशों ने एक करेंसी बना दी। जर्मन की करेंसी खत्म, फ्रांस की खत्म, ब्रसेल्स की खत्म, आप देखें तो स्विट्जरलैंड की खत्म, अपनी अपनी करेंसी खत्म करके एक करेंसी बना ली, यूरो। प्यारे बच्चों, तुम भी बड़े होकर यही बात करना कि दुनिया की एक करेंसी हो जाए और एक दुनिया की पार्लियामेंट हो जाए और एक दुनिया का पॉलिटिकल ऑर्डर हो जाए, जैसे कि यूरोप में बन गया। यूरोप में पॉलिटिकल ऑर्डर एक है पूरे यूरोप का, उनकी पार्लियामेंट है। आपस में पहले तो युद्ध होते थे जर्मनी और फ्रांस के और दूसरे राष्ट्रों के, और अब उनके झगड़े जो होते हैं वो पार्लियामेंट में लाते हैं, वहां सब सेटल हो जाते हैं। और जब से यूरोपियन पार्लियामेंट बनी तब से आपने सुना नहीं होगा कि फ्रांस और जर्मनी का कोई झगड़ा हुआ, बड़े बढ़िया फ्रेंड हो गए। यहां तक कि जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, 70 वर्ष तक लग रहा, दूसरे एक दूसरे के दुश्मन थे। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ने एक बर्लिन वॉल बना ली, लेकिन लड़कों ने कहा, छात्रों ने, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों ने, हमें वॉल नहीं चाहिए। बच्चों ने फैसला किया हम इस वॉल को तोड़ेंगे और पूरी वॉल तोड़ डाली और दोनों कंट्रीज को एक कर दिया। ये थे जर्मनी ईस्ट और वेस्ट के बच्चे। बच्चे क्या नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, जो तुम एजुकेशन पा रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या चीज तुम गेन कर रहे हो? ये मोस्ट पावरफुल वेपन तुम्हारे हाथ में आ रहा है। इससे ज्यादा पावरफुल और कोई वेपन इस दुनिया में नहीं है जो तुम ले रहे हो। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इस वेपन से, इस हथियार से जो तुम ले रहे हो, शिक्षा, इससे तुम दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हारी शिक्षा इस दुनिया को बदलने के काम में आए तो हम समझेंगे कि तुमने सीएमएस को गुरु दक्षिणा दे दी है। सीएमएस ने जो तुम्हें पढ़ाया है उसका तुमने रिटर्न दे दिया है। ये तुमने दुनिया को एक करने का काम किया।
प्यारे बच्चों, विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड दैट इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। इस दुनिया की जितनी भी आर्मीज हैं, जितने भी न्यूक्लियर बम हैं, उन सब की ताकत को इकट्ठा करके जोड़ लीजिए, उस ताकत से भी एक और बड़ी ताकत है, वो विचार जिसका समय आ गया हो। प्यारे बच्चों, दो विचार हैं, एक नहीं। एक तो है वसुधैव कुटुंबकम का विचार, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी को हम कह सकते हैं जय जगत, इसी को हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51। एक तो ये विचार है जिसके मानिए एक पार्लियामेंट बने, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने, एक वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, वर्ल्ड की आर्मी बने। और दूसरा क्या है? बैलेंस्ड एजुकेशन, मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन। मनुष्य की तीन रियलिटीज हैं, मैन इज द मेटीरियल बीइंग, मैन इज द ह्यूमन बीइंग, मैन इज द डिवाइन बीइंग। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान आपने अर्जित किया है। मेटीरियल एजुकेशन में आज आप दुनिया के गगन पे छा गए, हिंदुस्तान के गगन पे सबसे ऊंचे पहुंच गए, भौतिक शिक्षा में, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान की शिक्षा में। ह्यूमन एजुकेशन में, मानवीय शिक्षा में आपने चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, तरह तरह के कार्यक्रम करके आपने मानवीय गुण सीखे हैं कि दुनिया को एक करेंगे। और तीसरी चीज है डिवाइन एजुकेशन, आपने प्रार्थनाएं की हैं सीएमएस में और ईश्वर से अपने आप को जोड़ा है। तो तीन चीज़ों का संतुलित ज्ञान आपको आगे ले जा रहा है। और यही कारण है कि आज आपका रिजल्ट जो बना है ये केवल भौतिक ज्ञान का नहीं है, ये भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों ज्ञान का संतुलित ज्ञान होने के कारण आज तुम इतने गगन पर छाए हो। आज सीएमएस के बच्चे, हमारा प्रकाश गुप्ता स्टेशन रोड का यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी बना। और जब हमारे मोदी जी गए वहाँ अमेरिका में, तो सारा इंतजाम फर्स्ट टाइम उस लड़के ने किया जो सीएमएस का स्टूडेंट है, प्रकाश गुप्ता, जो यहाँ बार बार आता है और अपने आप लोगों से मिलता रहता है। कितने बच्चे आज यूनाइटेड नेशंस में हैं, कितने बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो बचपन से मॉन्टेसरी से लेकर इंटरमीडिएट तक हमारे यहाँ पढ़े और आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। कितने बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज अनूप यादव हैं, डायरेक्टर मंडी परिषद हैं, आपके यहाँ कई बार आए हैं, 3 बच्चे भी उनके पढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी से इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं। प्रांजल यादव हैं, आज मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, सीएमएस के स्टूडेंट हैं। आज कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कितने जिला अधिकारी हैं, कितने सेक्रेटरीज हैं, कितने हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। मेयर साहब लखनऊ के दिनेश शर्मा, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं। आप देखें तो सीएमएस के बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए, बड़ी बड़ी जगहों पर। हाई कोर्ट के जजेज हैं और लोअर कोर्ट वगैरह में तो बहुत हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह तो बहुत है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं केवल ये भौतिक उपलब्धि नहीं, इसका भी कारण है आपका संतुलित ज्ञान। तो बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द 3 रियलिटीज इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। संतुलित ज्ञान, हमेशा ध्यान रखना, केवल भौतिक समृद्धि की तरफ मत जाना। यदि तुम गए भौतिक समृद्धि की तरफ तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भौतिक के साथ सामाजिक कल्याण, समाज की भलाई अपने साथ रखना, इसमें कोई समझौता नहीं करना, समाज के हित से कभी समझौता नहीं करना। और तीसरी चीज, सदैव ईश्वर की प्रार्थना, ये अपने मन में रखना। आई वियर विटनेस ऑफ माई गॉड, मैं साक्षी देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं सौगंध कहता हूँ परमात्मा, तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं, तेरी पूजा करूं, तुझे जानने के मानी इन तेरी शिक्षाओं को जानूं, इन किताबों में जो शिक्षाएं दी हैं उनको जानूं, और तेरी पूजा करूं तो पूजा के मानी नहीं आरती करने लगूं, पूजा के मानी इन शिक्षाओं पर चलूं। और इन शिक्षाओं में 2 तरह की हैं, शाश्वत और सामाजिक। शाश्वत शिक्षाएं अपरिवर्तनीय हैं, सत्य की शिक्षा, झूठ न बोलो, सत्य बोलो, प्रेम करो, किसी घृणा न करो, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तनुमन की सफाई, चरित्र का बल, नैतिकता, विश्वास पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना आदि आदि अनेकों सैकड़ों की तादाद में ईश्वरीय आध्यात्मिक गुण हैं। परमात्मा जब जब दिव्य लोक से किसी पवित्र आत्मा में ये ज्ञान रिवील करता है, तब तक बार बार इनकी पुनरावृत्ति करता है। ये बातें आपको कुरान में, बाइबल में, गीता में, सब में यही मिलेंगी। अब वो नई चीज़ क्या है, फिर क्यों आती है? वो युग, काल और परिस्थिति के हिसाब से जैसी
जहां आवश्यकता होती है, जिस स्थान पर आवश्यकता होती है, उस स्थान पर परमात्मा दिव्य लोक से एक दिव्य प्राणी को सृजित करता है और अपना ज्ञान उसी भाषा में, उसी कल्चर में, उसी कस्टम के हिसाब से देता है, जो वहाँ का कस्टम है, जो वहाँ की भाषा है, जो वहाँ का ड्रेस है, पहनाव ओढ़ाव, खाना है, उसी में रहकर, उसी में रस बस करके वो ज्ञान देता है। लेकिन उस ज्ञान की गहराई में जा के वहीं के लोग नहीं, वो ट्रांसलेट होता है, दुनिया में फैल जाता है और वो ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है, क्योंकि एक परमात्मा का है, ये अलग अलग परमात्मा नहीं है। मोहम्मद साहब का परमात्मा अलग नहीं है, यीशु मसीह का परमात्मा और कृष्ण का परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। इन अवतारों की जब मृत्यु हुई तो इनकी आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई जहां से आई थी। इनके अंदर जो ज्ञान जिस परमात्मा से आया था, वो ज्ञान एक ही लोक से आया था, उसी में जाके विलीन हो गए। परमात्मा एक ही है, गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैनकाइंड इज वन। ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, और धर्म के मानी है कर्तव्य, और कर्तव्य एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना और उन पर चलना। यदि प्रभु इच्छाओं को जाने और चले नहीं तो बेकार है। और हम तो न जानते हैं न चलते हैं, गहराई में नहीं जानते। 1 आवर रिफ्लेक्शन इज प्रेफरेबल टू 70 ईयर्स पाइस वर्शिप। 70 वर्षों तक यदि हम कुरान का, बाइबल का, गीता का पाठ करें और रटते रहें और बिना खाना पीना खाए केवल पाठ ही करें, न सोए न विश्राम करें, कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट है। हम एक कोई भी मंत्र ले लें गीता का, हम गुरु ग्रंथ साहब के एक साकी ले लें, कुरान के एक आयत ले लें, हम गीता का या बाइबल का एक मंत्र ले लें और उसकी गहराई में जाएं और उसको श्रवण करें, उसका मनन करें, उस पर निधिध्यासन करें, रिफ्लेक्ट करें, तो 1 आवर्स रिफ्लेक्शन इज प्रेफरेबल टू 70 ईयर्स ऑफ पाइस वर्शिप। 70 वर्षों की पाइस वर्शिप करें, पूजा करें, का कोई फायदा नहीं है। 1 आवर्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, गहराई में जाएं, उसके मंतव्य को समझें और जीवन में अपना लें, इससे फायदा होगा। ये दवाई है हमारी भलाई की। ये किताबें क्या हैं? ये हमारी भलाई का मार्गदर्शन है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग। इन किताबों के बारे में समझ लीजिए, ये अनएरिंग है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, और एक कलेक्टेड विजडम है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड एक परमात्मा से रिवील हुए हैं। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, कोई त्रुटि नहीं है। एंड कलेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड, एक ईश्वर ने भेजी है, दैट आर सेंट बाय वन गॉड एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलोडीज ऑफ द एज। युग युग की जो पीड़ाएं हैं, दुख हैं, उन युग की पीड़ाओं को हरने के लिए युग युग में दिव्य लोक से ये अवतार आते हैं। जैसा रामायण में लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म तो एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उन पर चलना। जब मनुष्य न प्रभु इच्छाओं को जानना चाहता है और न उन पर चलता है, तो इसके कहते हैं धर्म की हानि हो गई। धर्म की हानि की मानी नहीं कि साहब 1 किलो धर्म खरीद के लाए, आधा किलो चूहे काट गए, आधा ही किलो धर्म बचाए, तो धर्म मार्केट में नहीं मिलता। धर्म के मानी कर्तव्य। गीता में अर्जुन ने पूछा, महाराज धर्म के मानी क्या है? बोले कर्तव्य। अर्जुन पूछता, महाराज आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है? तो उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि को मैंने बनाया, सारी सृष्टि का कल्याण करना। और जब जब लोग भूल जाते हैं तो मैं पुनः पुनः आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To institutionalize the religion, to give the new social laws required for the day, I will come again and again. नए नए सामाजिक नियम देने के लिए गीता कहती है मैं युग युग में आऊंगा। क्यों आऊंगा? साफ लिख दिया, धर्म अनेक नहीं है, एक है, धर्म अपरिवर्तनीय है। गीता कहती है न धर्म कभी बदला है न कभी बदलेगा। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म तो एक ही है। जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारत, मानव के मन में ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए। धर्म क्या है? प्रभु इच्छाओं को जानकर उन पर चलना। जब ग्लानि हो जाती है तो मनुष्य न धर्म की शिक्षाओं को जानने की कोशिश करता है, न उन पर रिफ्लेक्ट करता है, न उनका श्रवण करता है, न मनन न निध्यासन, और न उन पर चलता है। जब जानता ही नहीं तो चलेगा क्या? और रिचुअल करने लगता है। इसे कहते हैं धर्म की हानि। तो जब 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 हो ये धर्म की हानि, बाढ़
असुर अधम अभिमानी। और इसी को गीता में कह दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, मानव के मन में धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म की ज्योति को जगाने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। क्या कर्तव्य है? प्रभु का एक ही है, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक एक ही धर्म है, न कभी धर्म बदला है न बदलेगा। और उसमें कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को बार बार सृजित करूंगा। कब? जब लोग न जानेंगे न चलेंगे, रिचुअल करने लगेंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, घंटी बजाने लगेंगे, तिलक छापे लगाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को बार बार सृजित करूंगा। मैं ही हूं जो अपने आप को सृजित करूंगा। कभी मैं राम के रूप में आऊंगा, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी नानक के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी बाब और बहाउल्लाह और मोजेज और इब्राहिम के रूप में, और कभी महावीर के रूप में। मैं बार बार आऊंगा और क्या करूंगा? आके परित्राणाय साधूनाम, साधु प्रवृत्ति के लोगों का परित्राण यानी कल्याण करूंगा, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करूंगा। कौरवों का विनाश करने के लिए आए, दुष्कर्म विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था, ये टू इंस्टीट्यूशनाइज द रिलीजन, धर्म स्थापना के लिए नहीं आऊंगा। गीता में साफ कर दिया धर्म बार बार स्थापित नहीं होता। धर्म तो जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो स्थापित कर दिया। अब क्या होगा? संस्थापित, संस्था बनाऊंगा, नए नए सोशल लॉज दूंगा, नियमावली दूंगा। संस्थापित के मानी स्थापना करनी होती तो गीता में लिख देते धर्म स्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो प्यारे बच्चों, स्थापना में कितने शब्द और जोड़े भगवान ने? एक सा, एक आधा सा, एक आधा ना, और क्या बना दिया स्थापना को? धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। मैं युग युग में आऊंगा। काहे के लिए? टू इंस्टीट्यूशनाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे। धर्म की स्थापना के लिए नहीं आऊंगा। बार बार आके नया धर्म को स्थापित नहीं करूंगा। धर्म तो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। परमात्मा शाश्वत है, उसका धर्म क्या बार बार बदलेगा? क्या परमात्मा बार बार अपना धर्म बदलेगा? परमात्मा कभी अपना धर्म नहीं बदलता। धर्म तो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। जितना शाश्वत परमात्मा है उतना ही उसका धर्म है। धर्म तो परमात्मा का होता है, शाश्वत धर्म है। तो गीता कहती है कि यदा यदा धर्मस्य है ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं संभव होता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जितनी बार आए हैं ये सारी मानव जाति के लिए हैं। अब गीता को कहना कि हिंदुओं की किताब है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाना है। अपने मम्मी पापा को जाके बताना, अंकल्स और आंटीज को बताना, और जो मिलने जुलने वाले आए उनको बताना, और जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाओ देश विदेश में, वहाँ सबको बताना आप इस स्कूल के संदेश वाहक हो। सारे दुनिया में इस बात को फैला दो कि ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं। सचमुच एक ही परमात्मा है, सचमुच परमात्मा अनेक है ही नहीं, एक ही है। और ये परमात्मा की किताबें तो ये हिंदुओं के लिए क्या? परमात्मा क्या हिंदुओं के लिए? क्या हिंदुओं का है? क्या परमात्मा मुसलमानों का होता है? क्या ईसाइयों का होता है? अरे परमात्मा तो परमात्मा है, सारी सृष्टि का है, सारी सृष्टि का है। और ये किताबें तो परमात्मा की, इन अवतारों ने नहीं लिखी। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त
की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Diya Pandey, a product of City Montessori School, Gomti Nagar and Indira Nagar campuses, secured 98.5% marks in ISC 2016, which puts her on rank 6 All India. Congratulations, Diya. Thank you, ma'am. This biology student is really up to something, preparing for medical entrance examinations. Yes. So you took the exam already some time back. How was it? It was a moderate score. There is a great scope for improvement. So currently I'm working on improving my score in NEET too. Luckily you are getting another A second chance, opportunity. a golden Yeah. chance. So you think you can improve this time? Yes, definitely. And with a medical degree in hand, what would you think you'd be doing? Definitely I want to become an excellent doctor and I want to serve my society and everybody. That's it. Doing that, how you think you will be able to come up to City Montessori School ideals? Definitely because City Montessori School ideals are based on serving the humanity. We are taught from the very childhood that service to mankind is service to God. So when we serve the people, we are actually serving God, and in a way we are worshipping God, and that is the best thing. So that's why. By the same token, it brings me to the fact that CMS would try to, make you imbibe so many social concerns that would be pressing ones for the humanity at large, for the world over. Are you concerned as much? Yes, definitely. Because we are taught not just in the competitive field, not just in the academic field, but from the very beginning, we are also taught humanitarian values, moral values, and we are taught to be world citizens, global citizens, not just serving the people of India or a particular city or a particular country, but serving the world at large and proving of some use to the entire world. So definitely it brings us a feeling that we have to serve the entire society at large and be a global citizen, a global helper to everyone. How is this global connect emphasized by the
international Olympiads, international events? Yes, as a student of CMS Indiranagar and Gomti Nagar, I have participated in so many events, international events, Reflections, Eureka, Confluence, IYMC, many of them. Some I have organized, some I have taken part in. So we get to meet a lot of people from different countries, different backgrounds, and it is such an enriching experience. We enjoy, we learn together so many new things, so many languages at times. And it is a completely fun-filled experience which brings us closer to people from varied backgrounds, and it is a very enriching as well as enjoyable experience. So, are you able to share the feeling of global community also and strengthen it? Yes, definitely. During this Because time. we meet so many people, we get to learn, we stay with them, sometimes we are staying with them, then we get to learn how they manage things and how we manage things, and we get to know our, what are the similarities and what are the differences. So we can celebrate the similarities and learn to accept the differences and celebrate them too. Right. Chief Justice's conference happens to be the biggest of them all. Yes. What's been your participation like? We had put up a Model United Nations last year in the Chief Justice's conference. So that was really a learning experience as to how the law body works, how the laws are, enforced, and what all we as students can do in that sphere. And teachers certainly have a big role to help you come up to all that. Yes. Can we talk about it? Yes, teachers are always training us, as I said, that they are not only teaching us subjects, physics, chemistry or bio, but they are also teaching us about moral values as well as teaching about global citizens, how we can be a global citizen and help the entire world by our services. That's what teachers are always teaching us through the Model United Nations program, through the world parliaments and everything. We get to know that what is happening in the world and what is our role in improving that, be it the environmental concerns, that what the world is facing currently regarding the environment, or be it the the social problems, whatever stigmas are going on in the world. So we get to know about them, and we also get to know how to tackle them future in our life. And when it comes to teachers supporting you through your academic pursuits? Yes, it is always there with CMS that the teachers are very supportive, always, trying to motivate you to do better and better. It is always there. Do they really hand out a master key to unlock that, that huge thing that everybody is pursuing, that, elusive thing called super success? Yes, definitely. They tell you to be confident, they tell you to work hard and work smart, and I think that is the biggest key to success. And they always are telling you, reminding you of the key to success so that you work on the path and achieve success. How do you actually work and achieve success? What is the modus operandi? What is the recipe? I think about recipe, I will talk that currently in today's world where there is so much of competition and so much of, cutthroat competition, we also have to work smart. Work hard is now kind of old. We also have to couple our hard work with smart work, and hard work coupled with smart work will definitely give you success. So that is my mantra, you can call it, that work hard but simultaneously try to work smart. What has been your study plan like? I think according to me, the most important thing is in fact that to have faith in your teachers, to believe what they are saying and following what they tell you. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।